हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शगुन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल की एंड का में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। उसको लाइक करिए, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए। आज का मेरा टॉपिक है कि जो सास बहू में जो झगड़े होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जिसमें एक फैमिली है जो अपनी माँ के साथ रहती हैं। उनके फादर नहीं हैं। वो फैमिली कहीं घूमने जा रही होती है तो अचानक से उस जो बहू है उसकी सास गिर जाती है घर में ही। तो उसके सिर में चोट लग जाती है और वो कहीं आने जाने लायक नहीं रह जाती। मतलब वो अपना काम खुद नहीं कर सकती, उसके चोट लग जाती है। तो जब वो लड़का जो उसका बेटा होता है, जो खुशी खुशी जिसकी टिकट भी बुक हो जाती है, ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, अपनी पत्नी से पूछता है, क्यों तुमने अभी तक कोई भी पैकिंग नहीं की? मैं तो जाने की वजह से ऑफिस से आज जल्दी घर आ गया। तुमने कोई तैयारी भी नहीं की, तुमने तो पैकिंग भी नहीं की। तो उसकी बीवी कहती है कि नहीं कि नहीं, अब हम लोग नहीं जा सकते। उसने पूछा क्यों? क्योंकि आपकी माँ जो है, मतलब मेरी सास हैं, वो आज अचानक से बाथरूम में गिर गई और उनके सिर पे बहुत चोट आई है। उनके सिर में बहुत टाँके भी आए हैं। तो हम उनको ऐसे अकेले इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकते। तो उसका जो हस्बैंड होता है, पता क्या कहता है? उसका हस्बैंड कहता है कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। जब वो अपनी माँ के पास जाता है अपनी बीवी को लेकर, अपनी माँ के सामने कहता है, माँ बताइए, आप इसको समझाइए ना, ये आपकी वजह से हम लोगों का टूर कैंसिल कर रही है। हम लोग जो घूमने जाने वाले थे वो आपकी वजह से ये नहीं जा रही है। वैसे तो मुश्किल से तो टाइम मिलता है कहीं घूमने का, कहीं जाने का। ये बताइए, आप गिर गई हैं तो इतनी छोटी सी बात को लेके ये अपना पूरा प्लान कैंसिल कर रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। आप भी तो चली जाती थी माँ हम लोगों की दादी को छोड़ के, जबकि हम लोगों की दादी तो पैरालाइज्ड थी, वो तो उठ बैठ भी नहीं पाती थी। आप उसको एक सर्वेंट के सहारे, एक काम वाली के सहारे पे छोड़ जाती थी घर पे, और घूमने चले जाते थे हम सारे लोग। उसने अपनी माँ को ये बताया तो उसकी माँ सुन के रह गई। तो उसका बेटा बोला, उन्हें भी तो खाने पीने की बहुत तकलीफ़ होती थी, वो भी कई बार ये शिकायत भी करती थी कि मुझे ठंडा खाना खाना पड़ता है और मुझे अकेले में डर लगता है। फिर भी तो आप उन्हें छोड़ के चली जाती थी हम सब लोगों को लेके घूमने। वो सास क्या करती? उस सास की उस बहू के सामने आप खुद सोचिए, वो कुछ कहने लायक नहीं थी। उसकी भले इंसल्ट हुई है उसकी सास की, अपने बेटे के सामने, अपने बहू के सामने, उसे पछतावा भी हुआ होगा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो सास है, उसमें ईगो है। लेकिन फिर भी उसकी बहू ने क्या कहा? उसकी बहू ने कहा, होगा आपकी माँ ने आपके साथ ऐसा किया हो, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं अपनी फसल को ख़राब नहीं कर सकती। आज मैं ऐसा कर रही हूँ, कल मेरे साथ मेरे बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो मैं आगे की जनरेशन, अपनी फसल, अपनी पीढ़ी, या मैंने जो अपने पौधे लगाए हैं उनको ख़राब नहीं कर सकती। मैं अपना परिवार ख़राब नहीं कर सकती। उस बहू ने साइलेंटली अपनी सास के मुंह पे थप्पड़ मारा। अब आप खुद सोच लीजिए, अगर हम पुरानी रीति रिवाजों को, या पुरानी जो हमारी सास ने हमारे साथ किया, या हमारी सास ने अपनी सास के साथ किया, वो ही करते रहेंगे तो ये कभी चेंज नहीं होगा। इसको बदलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से सास को बहुत बदलने की ज़रूरत है। उसको ये सोचना चाहिए कि वो भी कभी बहू थी, वो भी घर तो ये उसका भी नहीं है, वो भी तो किसी दूसरे घर से ही आई है, ये तो उसकी सास का घर है। फिर भी वो कहती है ये मेरा घर है, ये तुम दूसरे घर से आई हो। अरे भाई, दूसरे घर से तो आप भी आई हो। ध्यान दीजिए मेरी इस बात पे, गौर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू।